बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं फ़िश ग्रेवी की रेसिपी। किस तरह से आप इसको रेडी कर सकते हैं और किस तरह से आप इसकी बू ख़त्म कर सकते हैं। तो सही पकाने का तरीका क्या है और प्याज भी बिल्कुल इस पर नहीं तैरेंगे तो ये किस तरह से बनेगी मज़ेदार सी रेसिपी। आपको पता है कि सर्दियाँ आ गई, हर घर में बनती, तो फुल वॉच कीजिएगा रेसिपी को। तो जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली है फ़िश, 2 किलो मैंने फ़िश ली है। ये इस तरह से इसकी कटिंग होती है जो हमने करी वाली पकानी होती है। तो हमने नमक और अजवाइन जो है शॉप से ही लगवा लिया था और इसको हमने जो है एक 24 घंटे हमने इसको फ्रिज में डाल के रखा था। और इस पे मैंने लहसुन पाउडर 1 टेबलस्पून भर के जो है वो लगा लिया। अगर वो ना हो तो आप लहसुन के जवे पीस के लगा सकते हैं। तो जी 1 दिन के बाद आपने ले लेना है इतना पानी कि इसमें डूब जाए और 3 टेबलस्पून सफ़ेद सिरका आपने ऐड करना है इसमें। ठीक है जी, एक दिन आपने ज़रूर इसको जो है रेस्ट देना है फ्रिज में ताकि नमक अच्छे से रच जाए। और पानी डाल के सिरके वाले पानी में आपने इसको 20 मिनट रेस्ट देना है। ठीक है, तो जी इधर 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसका ब्लड वगैरह जितना भी गंदा पानी है वो इस तरह से हो जाता है। तो इसको आपने 3 से 4 मरतबा साफ़ पानी से वॉश करना है अच्छी तरह से और फिर टोकरी में 20 से 25 मिनट डाल के रखें ताकि पानी निकल जाए। 1 टीस्पून हम डालेंगे काली मिर्च साबुत और 6 अदद साबुत गोल मिर्चें डालेंगे। और जी इसमें 1 टीस्पून खुशक धनिया डालेंगे साबुत और ज़ीरा 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे। तो इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे हल्की आंच पे 3 से 4 मिनट, और ताकि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे और आपने इसको जलाना नहीं है। और फिर हम इसको ठंडा होने के लिए डिश में निकाल लेंगे। इस तरह से जैसे ही ये ठंडा होगा तो फिर हम मिक्सी जार में डाल के फ़िश करी का मसाला जो है रेडी कर लेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इसको वॉश कर लिया था 3 से 4 मरतबा और टोकरी में मैंने 20 से 25 मिनट रखा ताकि अच्छे से पानी निकल जाए इसका। और अब हम इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है। ये बिल्कुल भी जो है तेज़ नहीं होता, हल्का इसका फ्लेवर होता है। अगर आपके पास दूसरी मिर्च है तो वो हाफ़ टेबलस्पून लगाएं आप। और इसमें 1 टीस्पून जो है हम हल्दी का लगाएंगे इसको, और नमक इसमें नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले से फ़िश को नमक लगा हुआ है। अजवाइन 1 टीस्पून डालेंगे। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो ग्रेवी में तो आप चेक करके डालें, फ़िलहाल आपने इसमें नमक ऐड नहीं करना। अच्छे से आपने इसको जो है स्पाइसेस को हर पीस पे लगा लेना है अच्छी तरह से। तो मुझे थोड़ी-सी मुश्किल हो रही थी तो मैं इसको जो है बाउल में शिफ्ट कर लूँगी ताकि जो स्पाइसेस हैं वो अच्छी तरह से इवनली हर एक पीस पे लग जाए। ठीक है जी, तो आपने इस तरह से हर एक पीस पे जो है ये मसाला, सिंपल सा मसाला जो है लगा लेना है। और इसको अगर आपके पास टाइम हो तो आप ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने 1 घंटा के लिए किचन काउंटर पे रेस्ट दी थी इसको। और इसकी ग्रेवी रेडी करने के लिए एक हमें चाहिए बड़े साइज़ का प्याज। इस तरह से रफली आपने स्लाइस में कट कर लेना है। और जी 2 छोटे साइज़ के मेरे पास टमाटर थे वो डालिए, अगर आपके पास बड़े साइज़ का है तो 1 डाल लें आप। और 4 हरी मिर्चें और 2 इंच का अदरक का टुकड़ा डालेंगे और हाफ़ फूल जो है हम लहसुन का डालेंगे। ठीक है, छील के। और जी हम पैन ले लेते हैं, उसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल के आपने डालने हैं। जो भी आप ऑयल यूज़ करते हैं वो आपने डाल के इसमें डाल लेने हैं प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें। और इसका आपने जो है लाइट सा कलर करना है। जैसे ही हो जाए तो आपने टमाटर जो है हाफ़ कट करके सेंटर से इसमें शामिल कर देने हैं इस तरह से। ठीक है जी, और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है, हिलाते हुए आपने इसको पकाना है। और ज़्यादा आपने डार्क कलर नहीं करना। आप देख सकते हैं प्याज़ों के कलर को, लाइट सा पिंक कलर है, हल्का-हल्का सा जो है इसके किनारे जो हैं गोल्डन कलर के हो गए, बस इतना ही हमें चाहिए। और जी टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं हमारे, और इसके छिलके भी हमने टमाटरों के उतार दिए हैं। तो बस इस तरह से आपने इसको ठंडा कर लेना है। और एक हम पैन ले लेंगे, हाफ़ कप जो है आपने ऑयल का डालना है और अच्छे से इसको गर्म कर लेना है। ठंडा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसको मैरिनेट किए हुए 1 घंटा गुजर चुका है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं, 2 से 3 या 4 घंटे जितने भी, उतना ही अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। तो जी इसमें गरम ऑयल में हमने ये तमाम पीसेस को डाल दिया। जितनी इसमें स्पेस हो उतने आप पीसेस डाल दें और मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही आपने इसको खूबसूरत सा कलर देना है। हमने इसको पकाना नहीं है। 2 मिनट के बाद आपने इसको जो है पलट लेना है। ठीक है, हम चेक करते हैं इसका। ये देखें खूबसूरत सा कलर आ गया है इसका।
तो इस तरह से दोनों तरफ से जस्ट हमने इसको कलर ही देना है और हाई फ्लेम पे देंगे। और फ़िश जो है आपकी इसलिए चिपकती है पैन के साथ जब आपका ऑयल गर्म नहीं होता। जब अच्छे से ऑयल गर्म करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो जी तमाम पीसेस के जो हैं गोल्डन कलर हो गया है, तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। और जो बाकी के भी इसके पीसेस हैं वो हम फ्राई कर लेंगे, खूबसूरत सा कलर दे देंगे हाई फ्लेम पे उसको। तो ये हम फ्राई करके एक साइड पे रख देते हैं। और जो हमने प्याज ठंडे होने के लिए रखे थे, प्याज टमाटर, उसको मैंने ब्लेंडर जग में थोड़ा सा हाफ कप पानी का डाल के अच्छे से ब्लेंड कर लिया ताकि पेस्ट बन जाए। और उसी पैन में हम हाफ कप ऑयल का डालेंगे। और जी ये जो हमने पेस्ट रेडी किया था प्याज टमाटर का और लहसुन अदरक का, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और हाफ कप पानी जो है हम ब्लेंडर जग में डालेंगे और अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। और जो इसके साथ जो ग्रेवी लगी है वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है जी, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। और इसको जो है हमने 7 से 8 मिनट भून के पकाना है अच्छी तरह से। तो इसमें 1 टेबलस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च का डालेंगे। ये बिल्कुल भी जो है तेज़ नहीं होती, फीकी होती है। क्वार्टर टी स्पून अजवाइन का डालेंगे, अगर आप चाहें तो दूसरी तेज़ वाली हाफ़ टेबल स्पून डाल सकते हैं। हल्दी डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून इसमें। नमक आपने बिल्कुल नहीं डालना, चेक करके आप फिर अगर आपको कम लगे तो डालें, वरना ये तेज़ हो जाएगा। तो बस इस तरह से मैंने इसको 7 से 8 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इसे अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हैं ऑयल भी अच्छे से ऊपर आ गया है। और जी इसमें ग्रेवी के लिए हम 3 ग्लास जो हैं पानी के डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको पकाना है, तकरीबन 4 से 5 मिनट आपने इसको पकाना है ताकि हमारी ग्रेवी जो है अच्छी तरह से कुक हो जाए। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसके बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे होगा सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कवर हमने हटा दिया है, तो आप बड़े बड़े से बबल्स देख सकते हैं इस तरह से। तो ये हाफ कप दही लिया था, अच्छी तरह से आपने इसको बीट करना है और फ्लेम ऑफ करके इसमें डाल देना है। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है, चाहे तो आप मिक्सर की मदद से मिक्स करें ताकि दही हमारा फटे नहीं। क्योंकि मुझे याद भूल गया था, जब मसाला हम भून रहे थे ऑयल जब ऊपर आ जाए तो तब आपने दही डालना है। तो जी अब मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है और दही भी अच्छे से मिक्स हो गया। जो हमने फ्राई की थी फ़िश वो हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, और फ्लेम को ऑन कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही आपने इसको जो है तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको आप मज़ीद पकाएंगे। और उतनी देर हम मसाला जो हमने रेडी किया था करी का वो हम पीस लेते हैं, ठंडा हो गया था। तो इसको आपने बारीक पाउडर बना लेना है, ठीक है। और इसको आपने हैंडल से पकड़ के हिलाना है, क्योंकि अगर आप चम्मच चलाएंगे इसमें तो वो टूट जाएगी फ़िश। और इसको हिला के अब हम देख लेते हैं ढक्कन उठा के। तो आप देख सकते हैं इस पे ऑयल नहीं आ रहा। तो अब 4 से 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। ग्रेवी आप अपनी मर्ज़ी से कम से ज़्यादा रख सकते हैं। और जो मसाला हमने पीसा था वो आपने इसमें शामिल कर देना है और दम वाली आंच कर देनी है इसकी, ताकि ऑयल जो है इसके ऊपर आ जाए। तकरीबन 3 से 4 मिनट में ऑयल जो है इसके ऊपर आ जाएगा जब आप इसको दम वाली आंच पे रखेंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने रखा था तो ऑयल काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर आ गया है। और अब हम आपको हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला डाल दिया था हमने इसमें और धनिया इसमें डाल देंगे। और जो सर्व करके दिखाते हैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक कि ये डिश में कैसी लग रही है। तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं कि इसकी जो ग्रेवी है इसमें बिल्कुल भी प्याज नहीं तैर रहे और बहुत ही स्मूथ और मज़ेदार है। जितनी आप ग्रेवी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो आप इसको नान चपाती के साथ खाएँ, चावलों के साथ खाएँ तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। और इसको आपने गार्निशिंग करना है हरे धनिये से। इस तरह से आप पकाएंगे ना तो आपके घर वाले बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि आप दोबारा इसी रेसिपी को जो है दोबारा बनाएं। तो पूरी सर्दियां वो आपसे फरमाइश करके बनवाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं आपको तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि सबसे पहले मेरी रेसिपीज़ आपको मिल जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।